अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर आपके मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए हो, देन ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके हाफ ईयरली में कम मार्क्स आते हैं, या फिर जो स्टूडेंट हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं। होता क्या, उसके बाद टेंशन बहुत जबरदस्त होती है। मतलब खुद ही पे क्वेश्चन लग जाता कि भाई मेरा क्या होगा, मैं तो हाफ ईयरली में फेल हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में भी फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो प्रैक्टिकल मेरे मार्क्स काट जाएं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सर पे आ जाती हैं और सर बहुत भारी हो जाता है। ऊपर से पेरेंट टीचर मीटिंग फिर होती है, मम्मी पापा को हमारी कॉपीज दिखाई जाती है एग्जाम वाली, तो भैया जबरदस्त बेइज्जती होती है। उस चक्कर में भैया बड़े परेशान हो जाते हैं और भाई बहुत टेंशन हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि मार्क्स कम आए, प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी चीज टेंशन। उस टेंशन के चक्कर में आप सभी लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हो। दिस इज रियलिटी, मैं झेल चुका हूं भाई। तो भैया अगर आपको भी टेंशन हो रही ना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रिजल्ट के चक्कर में, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। पहली बार अगर हर की पढ़ाई पर आ रहा हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरीके की एनर्जेटिक वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज तो ये है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपने दिए? हाँ दिए। पूरी मेहनत करके पढ़ाई की थी? हाँ की थी। तब भी फेल हो गए या फिर मार्क्स कम आए? तो यार सिंपल सी बात है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म हमारे हाथ में होता है। हमारा काम था पढ़ाई करना, जो कि हमने करी, पूरी मेहनत से करी। ठीक है, हमारा काम था कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हम जाके दें, हमने दे दिया। अब रिजल्ट जो आएगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। रिजल्ट जो आना होगा वो आएगा और आ भी गया, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप उस रिजल्ट को तुम चेंज कर लोगे? नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज भैया बहुत ध्यान से सुनना, टेंशन अगर लेनी है ना, अगर परेशान होना है ना, तो भैया जरूरी चीजों के लिए परेशान हो जो जरूरी है। ये फालतू मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तुम परेशान हो रहे हो, जिनके मार्क्स कहीं बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं, कहीं प्रैक्टिकल्स में ऐड नहीं होते, कहीं ऐड नहीं होते भाई, तो उन चीज के लिए परेशान हो रहे हो जी। ठीक है, तो अगर टेंशन लेनी है ना तो सही चीज की टेंशन लो। टेंशन लेनी है ना तो इस चीज की टेंशन होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मैंने रिवीजन नहीं किया, कि जो भी चीज है उसकी टेंशन लो, अपने कैरियर की टेंशन लो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पे टेंशन ले सकते हो, लेकिन ये हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट, हाफ ईयरली में फेल हो गए, भैया मैं समझ सकता हूँ टेंशन हो रही होगी, लेकिन इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं इनके मार्क्स आपके कहीं भी ऐड नहीं होते, ना बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं, ना प्रैक्टिकल्स में ऐड होते हैं, और कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये बस कराए जाते हैं ऐसे ही ताकि बच्चे फीस वगैरह दे दें। ठीक है, तो भैया टेंशन तो वो नॉर्मल चीजें होती है, लेकिन अब करना क्या है ध्यान दो सुनो। सबसे पहले तो रीजन से लिखो, कारण लिखो कि क्यों तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स कम आए, या फिर हाफ ईयरली में आप फेल हो गए, तो क्यों, रीजन क्या था? सिलेबस पूरा नहीं था क्या, ये रीजन था? है तो लिखो। कहीं ऐसा तो नहीं आपने रिवीजन ना किया हो इसलिए ऐसा हुआ हो, लिखो। कहीं ऐसा तो नहीं आप लिख नहीं पाए हो एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट आपका सही, तो वो चीज लिखो। से बड़ी चीज यही है भाई, आपको पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके मार्क्स कम क्यों आए, आप क्यों फेल हुए, आपको रीजंस पता होने चाहिए। और वो जो रीजंस है ना, वो जो कारण है ना जिसके चक्कर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम खराब हुआ, वो इंप्रूव करने हैं, सुधारने हैं, वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है। एक बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, गलती करना बुरी चीज नहीं है, गलती करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना वो गलत चीज है जी। अगर आपसे कभी भी कोई एक गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उस गलती को हमें सुधारना है, और अगर आप नहीं सुधार रहे हो, सेम गलती फिर से रिपीट कर रहे हो, तो भैया गड़बड़ है, तो फिर प्रॉब्लम है। हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, आपके मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए, तो वो क्या रीजन थे? जो भी रीजन थे उनको सुधारना है, वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, एक गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट करते जाओगे तो भैया फंसे रह जाओगे वहीं पर। ठीक है, तो भैया तुम्हें कारण पता होना चाहिए, रीजंस पता होने चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम में क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आए, और वो चीजें इंप्रूव करनी है, दोबारा रिपीट नहीं करनी है ना, फिर से मार्क्स कम आएंगे या फिर फेल हो गए। वो चीजें तुम्हें सुधारनी है जिसके चक्कर में हाफ ईयरली में तुम्हारी बैंड बजी, भैया टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ आपको, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, अपने क्लास में ही देखे थे पहले, भाई साहब हाफ ईयरली जो एग्जाम थे ना उसमें पूरे मार्क्स आए उनके, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बेकार मार्क्स आए। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनकी हाफ ईयरली में बहुत कंडीशन खराब थी, हाफ ईयरली में उनके बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन भैया बोर्ड एग्जाम में बड़े अच्छे मार्क्स आए। रियली? तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें जो मार्कशीट मिलेगी क्लास 10th या फिर 12th में, जिस भी क्लास में हो, मार्कशीट में जो मार्क्स लिखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हाफ ईयरली के ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मार्कशीट में लेकिन ना ओवरऑल वही देखा जाएगा ना। हाफ ईयरली के मार्क्स कौन पूछता है कि बेटा हाफ ईयरली के मार्क्स कितने थे तुम्हारे 12th में? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। मार्कशीट में लिखे जाते हैं हाफ ईयरली के मार्क्स, नहीं लिखे जाते हैं। तो हाफ ईयरली की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेनी बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, राइट, तो उसकी टेंशन लो, इसकी टेंशन मत लो। हाफ ईयरली आपका अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेल डन। अगर बेकार गया हाफ ईयरली तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ ईयरली में अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके भी आ जाते ना तो भी कोई बहुत झंडा नहीं उखाड़ लेते तुम। ठीक है, वो हाफ ईयरली है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ।
ठीक है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स है क्या, तब पता चलता है। ये हाफ ईयरली हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, भाई कुछ नहीं होता ये, ठीक है मैं बता रहा हूँ। और वो स्कूल वाले बोलते जरूर हैं कि इनके मार्क्स हम आपको प्रैक्टिकल में देंगे, हम प्री बोर्ड में ऐड करेंगे, ये वो फलन, कुछ नहीं होता। स्कूल वाले बस इसलिए बोलते ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, इसलिए वो तुम्हें थोड़ा सा डरा देते ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं वो देने जरूर आओ, ठीक है। तो भैया एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, होना था जो वो हो गया, अब टेंशन नहीं लेनी है। जरूरी भी नहीं था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, पर एक फॉर्मेलिटी थी जो आपने पूरी कर ली, ठीक है। आप जो कर सकते थे आपने वो किया, अब भैया कुछ नहीं हो सकता। अब इतना हो सकता है कि जो भी गलतियां करी तुमने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, उन गलतियों को आप सुधार सकते हो तो सुधारना स्टार्ट करो, और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे ना अब, उनकी तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है जी। और थोड़ा सा मुस्कुराइए, खुश रहिए यार, टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा। स्कूल वाले वो डराते रहते हैं, स्कूल वालों की बात तो ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने भी देखा है, मैंने तो हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं दिए थे जब मैं 12th में था, तो बहुत स्कूल वालों ने डराया था कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुम्हें तो बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे तो प्रैक्टिकल में हम मार्क्स काट देंगे। उस चक्कर में इतनी टेंशन हो गई थी सर, मैं भी बता नहीं सकता, ठीक है। पढ़ाई नहीं कर पा रहा था टेंशन के चक्कर में, और एट लास्ट पता चला जब हुए प्रैक्टिकल्स वगैरह बोर्ड एग्जाम, भाई कहीं कुछ लेना देना नहीं था हाफ ईयरली का, ठीक है। तो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप टेंशन लो और पढ़ाई ना कर पाओ उसके चक्कर में। आप पढ़ाई करो भैया अच्छे से, ठीक है। हाफ ईयरली वगैरह कुछ नहीं, बस होना था जो हो गया, ठीक है। मस्त रहो, चिल रहो, कोई दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप हर्षद की पढ़ाई पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, शादी पहला कैसे। इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनके मार्क्स कम आए हाफ ईयरली में, या फिर जो फेल हो गए हाफ ईयरली में, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस। चलिए गाइस, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।